हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। चलिए, आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो करेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग। वो वाली फीलिंग जो आपको नहीं पता है क्या चलता है उसके दिमाग में, दिल में, क्या क्या है, क्या उसके अंदर। ठीक है, जो आपको नहीं पता है, हिडन वाली। ठीक है, वो निकालने वाले हैं आज हम। ये रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस होगी। आपके सामने जब भी आएगी आपके साथ रेजोनेट होगी ही होगी। ठीक है, और सारे मैसेजेस जो भी निकलते हैं किसी एक इंसान के साथ मैच नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे को जितने मैसेज मिलेंगे मैं सभी के सभी बताऊंगी। ठीक है, मैरिड, अनमैरिड, सभी के लिए है, एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए है, तो सबके लिए है ये रीडिंग। आप नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का, प्रे कर लीजिए। चलिए, आज देखने वाले हैं क्या है रखा हुआ हिडन में इसने अपने अंदर। क्या क्या फीलिंग है, यूनिवर्स बताइए। क्या क्या फीलिंग है हिडन रखी हुई। ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इस तरीके से रखती हूँ मैं कार्ड्स, आई थिंक आएंगे सामने। यूनिवर्स, बताइए यूनिवर्स, क्या चल रहा है इसके मन में, क्या है फीलिंग। गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अब दिखाई देंगे आपको कार्ड्स। ठीक है, चलिए पहले नंबर बताती हूँ। किसी न किसी तरीके से ये नंबर आपसे रिलेट होंगे। ठीक है, नंबर बताती हूँ मैं। नंबर है 2, 16, 7, 9, 8 एंड 1 नंबर, 4, 18, 9, 4, 9, 6, 12, 3 नंबर, 2 नंबर। ये सारे नंबर हैं, किसी न किसी तरीके से आपसे रिलेट करते होंगे। बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है, आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है। ठीक है, नेम के इनिशियल की अगर बात करें तो यहाँ पर है TJSD KP
एंड ALSMN, जी बोल दिया था मैंने, GRA फिर से है। ये सब नेम के इनिशियल है। राशियों की अगर बात करूं तो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, 12 की 12 राशियां हैं। वैसे भी राशियों पर ध्यान मत दिया करो, एनर्जी अगर आपके साथ मैच होती है तो साइन इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए जी। इस इंसान को ना हिडन फीलिंग बताने वाली हूं मैं आपको, लेकिन इसकी पहले सिचुएशन बताती हूँ। इसकी अवेकनिंग हो रही है, उल्टा लटका लिया इसको यूनिवर्स ने। यूनिवर्स ने इस इंसान को तोहफे के रूप में आपको दिया था, एक ऐसा पार्टनर दिया था जो सोल से सोल कनेक्ट थी जिसकी इसके साथ। ठीक है, जो पूरे तरीके से वो रूह वाला प्यार होता है ना, एक यूनिवर्स का दिया हुआ रिश्ता था इसके पास। यूनिवर्स ने दिया था इसको, पास्ट लाइफ से था ये रिश्ता। और इस इंसान ने इस रिश्ते की कदर नहीं की। और जो चलता है ना आजकल लोगों में, उसी ने सब कुछ कर दिया। लेकिन एक बात की खुशी है, बाजी पलटी है यहाँ पे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स ने आपको तोहफे के रूप में इसको दिया, इसने कदर नहीं की। अब आगे की कहानी सुनो। अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, समझ में आ रहा है कि इसने क्या खोया और क्या पाया। इसने कदर ना करके सेपरेशन दिया, ब्लॉक किया, निकल लिए, नो रिप्लाई, कुछ भी नहीं कहीं से भी, बस पूरा ध्यान किसी और के ऊपर। उसको लगता था कि खुशियां तो बस अब मिली हैं, पहले ये जो रिश्ता दिया था ना यूनिवर्स ने, ये तो ऐसे ही था, टाइम पास था, निकल लो इससे। यूनिवर्स ने, इस इंसान ने ना आपके रिश्ते पर बिजलियां गिराई हैं। इतना कुछ करने के बाद, आपके इतना कुछ करने के बाद, आपने बहुत कुछ किया है इसके लिए, सच में आपने बहुत दिया है इस रिश्ते को, प्यार, वक्त, केयर, सब कुछ किया है आपने इसके लिए। लेकिन ये है कि गद्दार निकली या गद्दार निकला। ठीक है, बिजलियां गिराने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप रोते रहे, बिलखते रहे, इसका कोई इस बात से लेना देना नहीं था। अब सोच रहा है या सोच रही है, अब जाकर अकल आ रही है इसको, जब यूनिवर्स ने उल्टा लटका लिया कि बेटा जी, बेटी जी, अब चलो आगे, तुम कैसे जाती हो। कर्मा, कर्मा मिल रहा है इसको। आपके साथ बिताया हुआ एक एक पल इसको याद दिलाया दिलाया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। और अभी इसके मन में ये चल रहा है कि मैंने गलती की है आपके साथ, जो कुछ भी किया, रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। भले ही थर्ड पार्टी आ गई थी, भले ही कमिटमेंट हो गई थी, भले ही शादी फिक्स हो गई थी, भले ही कुछ भी हो गया था, लेकिन इसने जो जल्दबाजी में डिसीजन लिया था आपके साथ रिश्ता तोड़ने का, वो सबसे बड़ा और गलत डिसीजन था इसका। ये चल रहा है इसके मन में कि मुझे इस हद तक रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए था, अब ना इधर के ना उधर के। ठीक है, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है। पास्ट को
देखो, कभी भी इसने जो कुछ भी किया ना, इसको इतना तो समझ आ रहा है कि इसने ना जल्दबाजी में आकर चीज़ें खराब की हैं। वो पैर छँट जाना, है ना? वो किया है इसने। जो भी डिसीज़न लिया कि बस अब मेरी तलाश खत्म, कि बस मुझे तो रब मिल गया, ये वाला हाल हो गया था इसका। अब वही रब इसको एक-एक मिनट के लिए तरसा रहा है। जिस इंसान के लिए इसने आपके साथ दगा किया था, आज वहाँ पर ये वहाँ की भी नहीं रही और आपके लिए भी नहीं रही ये। ये इस दौर से गुज़र रही है, सो नहीं पा रही, सो नहीं पा रहा, रातों की नींद उड़ चुकी है। जो भी डिसीज़न लिया, अब दिल में आता है कि नहीं, मुझे इतना गलत नहीं करना चाहिए था। पूरे तरीके से नेगेटिव, कि मुझे फिर भी एज़ अ ऑप्शन के रूप में भी रखना चाहिए था, कि अगर आगे चीज़ें बेहतर ना हुई तो मैं वापस लौट तो सकती, मैं वापस जाकर बात तो कर सकती। लेकिन मैंने खुद से ही रास्ते बंद कर दिए। खुद से ही अब इसको, इसके मन में ये आ रहा है, ये एक्चुअली में डर रही है आपसे, या डर रहा है आपसे, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर ये आपको देखो खोना तो नहीं चाहती। अभी इसको ऐसा लग रहा है कि जो इसने रिश्ता रखा किसी और से, इसके मन में ये है कि काश मैंने वो छुपा लिया होता आपसे, आपको खुलकर ना बताया होता, आपसे बातचीत ना की होती, आपको पता ना होता उस रिश्ते के बारे में। चोरी छिपे वो रिश्ता रख लेती, ठीक है? ये है इसकी हिडन फीलिंग। तो आज ये हालात पैदा ना होते। इमोशनली ड्रेन हो चुकी है ये, क्योंकि जिधर ये गई थी, जिस किंग के पास गई थी, उसने लात मारकर फेंका है इसको, या क्वीन के पास गई थी तो लात मारकर फेंका इसको। वहां पर इसके इमोशन फुलफिल नहीं हो रहे। देखो, इंसान की और ज़रूरत पूरी हो ना हो, अगर इमोशन फुलफिल नहीं होते, इमोशनली इंसान सैटिस्फाई नहीं होता, तो वो परेशान रहता है, कहीं का भी नहीं रहता, आगे भी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि शांति ही सारी चली जाती है दिमाग की, है ना? तो अभी इसकी ज़िंदगी में पीस नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। हर वक़्त नेगेटिव थॉट, बात करने से भी डर रही है, बात करना चाहती है, मन में आता है कि बात कर ले आपसे, और जिधर ये बात कर रही है वहाँ सामने वाला नहीं कर रहा। अगर ये आपसे बात करती है, तो इसको डर लगता है कि आप पता नहीं क्या कहोगे, क्या बोलोगे? क्योंकि बात करने के लायक ये खुद को नहीं समझती या नहीं समझता। इसको इतनी, इसके अंदर इतनी शर्म तो अभी है कि किस मुँह से जाऊँ मैं? क्या बताऊँ मैं जाकर? ठीक है? आपसे, इसको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो, फिर भी खुश हो, स्टेबल हो, आपके अंदर फिर भी शांति है, आप फिर भी ठीक हो। भले ही आप इमोशनली ड्रेन करके गई थी ये, फिर भी आपको इस वक़्त ये एहसास इसको होता है कि मैंने जो किया है, एक अच्छे भले इंसान को डुबो कर रखा। जो इसने वो डिसीज़न लिया थर्ड पार्टी को लाकर बीच में, जिससे आप बहुत बिखरे हो, टूट कर बिखरे हो आप। आपकी ये हालत इसने कर दी थी। देखो किस हालत में पहुँच गए थे आप। लेकिन अभी यहाँ पर ना कमिटमेंट हुई थी किसी की, और रिश्ता आगे भी बढ़ा था। अभी जो मेजर प्रॉब्लम पता है क्या चल रही है? ये इसको इतना पता है कि आप इमोशनल हो इसके लिए, जानती है। आती क्यों नहीं है आपकी तरफ, आता क्यों नहीं है? इसलिए कि आप इमोशनल हो इस इंसान के लिए।
और इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ और नहीं है कि ये आकर आपका सामना कर सके। इसने आपके इमोशन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, इसने आपके जज़्बातों की कोई कदर नहीं की, कोई परवाह नहीं की। इसने जिस हद तक ठेस पहुँचा सकता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा ठेस पहुँचाई है आपके जज़्बातों को, ठीक है? और इस बात की शर्म आती है इसको, इसके अंदर हिम्मत नहीं है अभी कि आकर सीधे मुँह बात कर ले, क्योंकि ये खुद को लायक नहीं समझती अभी बात करने की। अभी इसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर ये आती भी है, तो मेबी आप इससे बदला लो। पहले जैसा जो भी रिश्ता है, वो इसको नहीं दिखाई देता, इसको नहीं फ़ील होता। इसको लगता है कि यहाँ पर रिश्ता कम और ज़िद ज़्यादा बन चुकी है। सो नहीं पाती, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में जा चुकी है। हँसता-खेलता रिश्ता उजाड़ कर आज ये भी अकेली है और आपको भी अकेला कर दिया, सिर्फ़ एक गलत डिसीज़न में। कर क्या रही है? दुआओं में माँग रही है आपको, यूनिवर्स से। यूनिवर्स से माँगती है ये दुआओं में कि काश रियूनियन हो जाए, काश मैंने ये ना किया होता, काश ये मैंने फ़ैसला लेने से पहले कुछ सोच लिया होता आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। मिसिंग एनर्जी बहुत है, बहुत मिस करती है। अब ना ये आपको खुश देख रही है, इंडिपेंडेंट देख रही है। कहीं से ना आपके बारे में अगर जानकारी निकलवा रही है ना, तो इसको लग रहा है कि आप तो भई बड़े अच्छे मूड में रह रहे हो, खुश हो, ग्रो कर रहे हो, आपको कमी नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको आपकी ज़रूरत पड़ रही है। आपके पास और ऑप्शन हो सकते हैं। शादी को लेकर आपकी भी शादी होगी, ये भी सोचती है कि आपकी शादी किसी और से हो जाए तो फिर मैं भी तो वही सब झेलूँगी ना जो इसने आपके लिए डिसीज़न लेकर आपने झेला है इसके लिए। अब इस बात की भी चिंता है कि कहीं आप किसी और के तो नहीं हो गए, कहीं आपकी लाइफ़ में कोई और तो नहीं, कहीं आपकी शादी तो नहीं होने वाली, कहीं आपकी एंगेजमेंट तो नहीं हो गई, ठीक है? ये सब बातें इसके मन में आती हैं। आपको नहीं पता ये सोती नहीं है रातों को। बहुत ज़्यादा सोचती है, मिस करती है, पास्ट लाइफ कनेक्शन को एक गलत डिसीज़न की वजह से इसने तोड़ डाला, उसका पछतावा होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। कितना हँसता-खेलता रिश्ता चल रहा था आपका, लेकिन इसने उहुँ, अभी इसके कभी-कभी इसके मन में ऐसा आता है कि काश मैंने वो डिसीज़न ना लिया होता, कि आपको ना बताया होता या आपसे छुपा कर रख लिया होता या दुनिया से छुपा कर रख लिया होता, तो आज आपसे भी बातचीत होती होगी, होती रहती, है ना? लेकिन जो इसने आपके साथ किया है ना, वो माफ़ी के लायक नहीं है। ये जानती है कि अगर ये आपके पास आकर माफ़ी माँगती है, तो मेबी आप इसको माफ़ नहीं करोगे। इसने इतनी बड़ी गलती की है और मन ही मन रातों को कर्मा कर्मा होता है ना, कर्मा मिल रहा है इसको और ये मन ही मन रोज रात को माफी मांग कर सोती है आपसे कि इसने आपके साथ गलत किया है। रोज सोती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बड़ा अच्छा है। किसी की जिंदगी उजाड़ो, तहस नहस करो, माफी मांगो, किस्सा खत्म। वाओ, क्या थिंकिंग है ये यूनिवर्स। ये 9 ऑफ पेंटिकल किसके लिए? ओह माय गुडनेस, ये तो आपको एज अ स्टार देख रहा है या देख रही है। इसको तो ऐसा लग रहा है कि आपको तो कमी नहीं, आपको तो इसने कहीं का नहीं छोड़ा था, फिर आप कैसे संभल गए? इसने तो अपनी तरफ से पूरा बर्बाद किया था आपको।
फिर आप कैसे सँभल गए? फिर आप कैसे खुश हो? फिर आप कैसे इस तरीके से बिहेव कर रहे हो? कैसे रुक गए? आधी नींद तो इसकी इसी चीज़ ने उड़ा रखी है, वेरी गुड एनर्जी। आप अगर इस एनर्जी में हो ना, इसके पीछे नहीं जा रहे, इसको उतना भाव नहीं दे रहे जितना आप पहले दिया करते थे। वो कहते हैं ना, खास से आम बना डालो इसको। पहले आपने आम से खास बनाया था इसको, अब खास से आम बनाओ इसको, फेंको उसी दुनिया में, जहाँ से उठाकर इसको प्रायोरिटी पर रखा था आपने। इसको एहसास दिलाओ कि तुम कोई ख़ास चीज़ नहीं हो। अगर हम अपनी आई पे आ गए, तो हमें उतार कर फेंकना भी आता है और यही चीज़ इसको सुइयों की तरह चुभ रही है। आपका इस तरीके का बिहेव इसको सोने नहीं देता। क्यों जी? आप करो तो चमत्कार, हम करें तो अत्याचार। वाओ! क्या थिंकिंग पाई है। इसके मन में ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है इसके अलावा। ये है इसके मन में। इस चीज़ को भी सोचती है। इसका मानना ये है, इसके इसकी जो फीलिंग है ना हिडन, ये है कि आप ये किसी और के साथ एन्जॉय करें, है ना? तो कमिटमेंट दे, शादी कर ले, एंगेजमेंट कर ले, मज़े ले, लेकिन आपको कोई हक नहीं है हँसने का भी। आप इसके लिए रो, बिलखो, इसके पीछे-पीछे भागो, इसको इससे टाइम माँगो, इससे इसकी चापलूसी करो, ये चाहता है। ये है इसकी थिंकिंग, ये है इसकी हिडन फीलिंग। बच्चा जी अभी रुको तो सही, कर्मा अभी बाकी है। प्लीज यूनिवर्स, जिस जिस जो जो इंसान इस रीडिंग में जो देख रहे हैं, अगर आप पावर में हो, तो आपने बिना कुछ किए ही अपना बदला इससे लेना शुरू कर दिया है। एक एक बात इसको कांटों के जैसे चुभ रही है। ठीक है, अपने किए पर पछतावा हो रहा है, आप खुद से रिश्ता तोड़ने का दुख हो रहा है, आपको एज अ स्टार देख रही है, आपको एज अ एक ऐसा इंसान देख रही है जिसको इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है अब। इसको कांटों की तरह चुभ रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई और इंसान आ गया तो, इसको कांटों की तरह चुभ रहा है कि आपकी शादी किसी और से हो जाएगी अब, तो इसके बगैर आपकी जिंदगी में कोई और आ जाएगा। ये चीज, ये इनसिक्योर हो रही है, ये चीज इसको डरा रही है। ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है मैं तो चली गई, मैं तो चला गया, लेकिन अब आपकी लाइफ में कोई और आएगा, ये कैसे बर्दाश्त करेगी? इस चीज से दिक्कत भी हो रही है इसको। बहुत गंदी वाली सोच है इसकी। जब छोड़कर गए थे, जब किसी और को चूज किया था, तब तब वही सब आपने भी तो फेस किया था। तो फिर अपनी बारी क्यों चिल्लाना? क्यों? अपनी बारी तो आएगी। आज वक्त इसका था, कल आपका होगा। ये तो देखना इसको भी पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है। बल्कि अच्छा है, आपका अगर बाद में होता है तो अच्छा है। इसने जो देखना है वो पहले देख चुका होगा। हम्म, आपने जो दिखाना है वो तो अभी बाकी है। ये इसकी बहुत ज्यादा मतलब सेल्फिश होते हैं ना इंसान, सेल्फिश है ये पूरे तरीके से। ऐसा इंसान है आपका जो पार्टनर है, पूरा सेल्फिश, जिसको हर वक्त सिर्फ अपना पड़ा है। पहले भी इतना प्यारा रिश्ता चल रहा था, उस पर बिजलियां गिराई, खुद तोड़ा, खुद तहस नहस कर दिया, और अब फिर परेशानी हो रही है कि आप खुश क्यों हो?
कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई क्यों भई? इसको हक है किसी और को लाने का, आपको क्यों नहीं? अब कोई तो आएगा ना ज़िंदगी में, ऐसे थोड़ी कि आप देवदास बनकर इसी की पूजा करते रहोगे। क्या ये योग्य है पूजा करने की? क्या ये डिज़र्व करती है या करता है इसकी पूजा करें आप? नो। पूजा भी उस इंसान की जाती है जो डिज़र्व करता है। ये तो खुद धोखेबाज़ है, खुद सेल्फिश इंसान है, अपना सोचना है, दूसरे की खुशी। आपकी खुशी नहीं देखी जाती इससे। लो, कर लो बात। जाओ, जिसको कमिटमेंट दी है उसके साथ रातें बिताओ, दिन बिताओ, क्या लेना-देना, है ना? ये इसकी हिडन फीलिंग है, अंदर ही अंदर जलती है, आपसे जेलसी करती है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से बात करने लगे हो। जेलस है ये आपसे। इसको ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया। इसको ऐसा लगता है कि इससे बेहतर आपको कोई मिल गया। अब डे नाइट प्रे करती है, माफ़ी माँगती है, हिम्मत नहीं। वाह मेरे शेरों! इसी तरीके से पावर में रहो। ऐसे इंसान की हिम्मत पड़नी भी नहीं चाहिए कि आपका सामना कर सकें आकर। अगर इसको अब आपके सामने आना है तो इसका पूरा ज़ोर लगना चाहिए, पूरी मेहनत लगनी चाहिए। हे यूनिवर्स, रोमांस एंजल से देखती हूँ मैं आपके लिए। आपके लिए सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट पहले ज़रूरी है। चूज़ जिन्होंने तो किया है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। इसीलिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करना इसके लिए दिक्कत बन रहा है। इसको अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ। अपनी रिस्पेक्ट को चुनो। आपको आपके माँ-बाप ने इसलिए पैदा नहीं किया कि आप एक धोखेबाज इंसान के कदमों में जा गिरो। प्यार अपनी जगह है, रिस्पेक्ट अपनी जगह है। प्यार में झुकना उस इंसान के सामने चाहिए जो आपसे सच में प्यार करता है। उसके कदमों पर गिरने में भी कोई हर्ज नहीं है। जो इंसान आपके लिए जान देता है और जो इंसान आपको धोखा देता है, उस इंसान के आगे तो झुकना भी पाप है। अपनी रिस्पेक्ट को चूज़ करो। 2 कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। हाँ, आपकी जो फीलिंग थी ना प्योर थी इस इंसान के लिए, लेकिन ये धोखा नहीं। बहुत जल्द आपके आपको कोई ऐसा इंसान मिलने वाला है ना, रोमांटिक पार्टनर। ये भी अट्रैक्ट हो सकता है, ये भी चेंज होकर आ सकता है, लेकिन इसको हिम्मत की कमी है अभी। जो लोग चाहते नहीं है ऐसे इंसान को दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाना, जिस इंसान ने किसी और के लिए आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी, आपके इमोशंस की धज्जियाँ उड़ा दी, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर एक ऐसा पार्टनर आ रहा है, यूनिवर्स भेज रहे हैं, जो आपके लिए ही जिएगा और आपके लिए ही मरेगा, ठीक है? बहुत प्यार देगा वो आपको, आपकी हर खुशी, आपकी हर डिज़ायर को पूरा करेगा वो इंसान, पूरे तरीके से लॉयल होगा वो इंसान आपके लिए। जो लोग पावर में हैं, उनके लिए, जिन लोगों ने अपनी इज़्ज़त को चुना है, जिन लोगों ने इस इंसान से फाइनली ये सोच लिया है कि नहीं, प्यार अपनी जगह, अब हम इससे आगे और इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए है ये। सो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।